अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट का बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तारीखी फैसला जारी हो चुका है। तारीखी फैसले में जो जमात इस्लामी और पीटीआई की दरख्वास्त थी, अदालत ने उसको मंजूर किया है और एमक्यूएम की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। अब दरख्वास्तों में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, पहले हमने रिपोर्ट किया। आज अदालत ने फैसले में क्या कहा है। मेरे साथ असगर उमर साहब होंगे, अमीन अनवर होंगे। हम कोशिश करेंगे मुख्तसर तौर पर आपको इस मामले से आगाह करें कि एमक्यूएम को कितना रुसवाई का सामना करना पड़ा। आखिरी हद तक चीफ जस्टिस ने उनसे बार बार सवाल किया कि बताएं, खुल के बताएं कि क्या वाकई ही आप लोग इलेक्शन करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते। लब्बो लबाब ये था कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुंह से नहीं तस्लीम किया कि उनको इलेक्शन बल्दियाती होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर, आपने देखा तो हम ये पीटीआई की, जमात इस्लामी की अदालत से कितनी बड़ी उनको फतह हुई है वो अपनी जगह पर, एमक्यूएम को कितनी रुसवाई का सामना करना पड़ा। देखिए, एमक्यूएम का किरदार इस वक्त बहुत अजीब सा है कि उनका सियासत में क्या मुकाम रह गया है। उनका वोट बैंक कम होता जा रहा है। उनके बानी उनके खिलाफ हैं, वो बाइकाट की अपील करते हैं। जिस इलेक्शन में भी एमक्यूएम जाती है, उन्हें ये नुकसान होता है कि जो पार्टी का बानी है, बुनियाद है, जिसे वो किसी वक्त वो बाप कहा करते थे, उसके खिलाफ जा रहे होते हैं। वो बाइकाट की अपील करता है और उनकी जो है वोट बैंक बिल्कुल कम हो गया है, ख़त्म होकर रह गया है। उन्हें वहाँ रुसवा होना पड़ता है। जैसे हमने देखा कि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, वो तमाम एमक्यूएम हार रही है और बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है। पीटीआई उसके बदले में वो जो ले रही है वो उससे दुगने, बल्कि तमाम जो उम्मीदवार हैं उससे ज़्यादा वोट लेती है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी की सूरत हाल हम देखते हैं कि वो जो सर्वे आए हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। एमक्यूएम कहीं नहीं है मैदान में, लेकिन हुकूमत को ये एमक्यूएम को एक फ़ायदा है कि इस वक्त चूँकि वो ऐवानों में मौजूद है, नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में एक हुकूमत आई है, तो वो जो उनके वोटों की गिनती है, तो वो हुकूमतों को ब्लैकमेल करके इस अवामी नुमाइंदगी और अवाम में जाने से डर रहे हैं। उनकी बातचीत चल रही है सूबाई हुकूमत से कि एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम का आए, तो वो नहीं चाहते कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाए, तो वरना उनका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए वो इसकी यहाँ पर मुखालफत कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि आज सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला आ जाने के बाद कि बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जा सकती, फिर भी कुछ कुव्वतें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी इस फैसले के ख़िलाफ़, लेकिन उन्हें मिलेगा कुछ नहीं। अवाम में वो एक्सपोज होंगे और उनको और मज़ीद नुकसान होगा। हो सकता है वह कुछ अपने इक़्तिदार के दिन ज़्यादा कर लें, वसाइल पर काबिज़ हो जाएँ, कुछ कब्ज़ा कर लें, कुछ फ़वाइद समेट लें, लेकिन उन्हें सियासी फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें इसमें नुकसान ही होगा। ठीक है अमीन, आप ये बताइएगा कि खुर्रम शेर जमान कुछ देर पहले कह रहे थे कि मजबूर कौमी मूवमेंट एमक्यूएम को कह रहे थे। अच्छा, एमक्यूएम का ये कहना है कि पूरा पिंड भी मार जाए लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई का मेयर बनने वाला नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो आज जो है अदालत ने अपने हुक्मनामे में जो डायरेक्शन दी है, अभी फिलवक्त जो तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया, तो उसमें क्या कहना है। जी बिल्कुल, शायद आपने बिल्कुल सही कहा कि एमक्यूएम वाले इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि उनकी जो कमिटमेंट हुई है इस पीडीएम में शामिल होने की, जो शराइत थी, उनकी हुकूमत से बाहर आने की जो शराइत थी, उस हवाले से वो इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि चाहे पूरा पिंड ही मर जाए लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई का मेयर नहीं हो सकता। इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंट हैं। और उनकी जो अभी बातचीत चल रही है एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से कि जो एमक्यूएम का कहना है कि जो भी हो, जो भी सूरत हाल हो, उस सूरत हाल में जमात इस्लामी और पीटीआई का मेयर नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी बैकडोर बातचीत चल रही है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एमक्यूएम से होगा। पहली कामयाबी तो उनको मिल चुकी है। आपको पता है गवर्नर सिंध की सूरत में जो कुछ दिन पहले ही पार्टी में वापस आए थे कामरान टेसूरी साहब, उसके बाद वो अब गवर्नर सिंध हैं। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। ये जब बात मीडिया पर आई कि कामरान टेसूरी जो है वो गवर्नर सिंध अपॉइंट हो चुके हैं, किसी का दिमाग भी तस्लीम नहीं करता, अब तक तस्लीम नहीं करता। हाँ बिल्कुल 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 हो जाता है। हाँ, और उन्होंने हमारे चंद मीडिया के दोस्तों से भी ये कल जिक्र हो रहा था कि मैं 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो है वो मेरी तैनाती का नोटिफिकेशन हुआ है। तो मैंने उस पर यही कहा कि फिर तो ये मौजज़ा ही हुआ। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ये तैनाती का जो नोटिफिकेशन हुआ है, ये ज़रूर कोई मौजज़े की सूरत में ही मुमकिन था और ये हुआ। और अब सिंध हाई कोर्ट ने आज बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो हुक्मनामा जारी किया है, जो शॉर्ट ऑर्डर अब से कुछ देर पहले अनाउंस किया गया था, उसमें अदालत ने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल का ऐलान करे। और सिंध हुकूमत जो अब तक बहाने बनाते आ रही थी कि सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते क्योंकि जो पुलिस है
وہ اندرون سندھ میں سیلاب کے ریلیف کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں، اور مطلوبہ سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکتے کراچی اور حیدرآباد میں۔ لیکن آج سندھ ہائی کورٹ نے یہ واضح طور پر اپنے فیصلہ سنا دیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ فوری طور پر کرائے جائیں، اور سندھ حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ مطلوبہ جو سیکیورٹی ہے وہ فراہم کی جائے۔ اب جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا تو اس میں مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ اس کا آیا کوئی ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے یا نہیں، یا فوری طور پر الیکشن کمیشن کو کہا گیا کوئی شیڈول کا اعلان کریں، کیونکہ الیکشن کمیشن تو پہلے بھی راضی تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر سیکیورٹی فراہم کی جائے تو وہ 15 دن میں کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کرا دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ چلیں امین، آپ کا بہت شکریہ۔ ویسے بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور جو نظر نہیں آتا وہ ہوتا ہے، اور ایم کیو ایم شاید اسی وجہ سے مطمئن ہے کہ جو بیک ڈور ان کے رابطے مذاکرات یا ان یقین دہانیاں ہو چکی ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ہی ایڈمنسٹریٹر آئے گا، اس کے بعد پھر لمبے عرصے تک انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ شاید اسی وجہ سے ایم کیو ایم جو ہے مطمئن نظر آتی ہے۔ باقی اب سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ جاری ہونے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شیڈول جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، انتخابات کتنے عرصے تک جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی 3 بار یقین دہانی کے باوجود، بلکہ شیڈول جاری ہونے کے باوجود چند روز پہلے بلدیاتی انتخابات کو اچانک ملتوی کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس فیصلے کے بعد کیا سامنے چیزیں آتی ہیں، وہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اللہ حافظ۔